डेटा साइंस, एआई, इंजीनियरिंग, अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो इनके ऑलरेडी मार्केट में जॉब की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेज है इनके। आप हमेशा ये देखें कि आपका किस काम में, किस चीज में मन लगता है। आपने 3 इडियट जरूर देखी होगी, उसमें फरहान के फादर चाहते हैं कि वो एक टॉप क्लास इंजीनियर बने, लेकिन फरहान का सपना ही कुछ और होता है। रैंकिंग का देखना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि सेलेक्ट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लाइक एमएससी डेटा साइंस और मास्टर्स इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स। आप जिस कोर्स की भी पढ़ाई करने जा रहे हैं उनका कितना परसेंटेज होना चाहिए, उसमें कौन से लेवल की जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एजुकेशन मेंटोर। दिस इज योर गाइड एंड मेंटोर करिश्मा सिंह फॉर स्टडी अब्रॉड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे हमारे सारे प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप जा करके हमारी प्रॉपर जो सीरीज हमने जर्मनी के लिए बनाई है उनको देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो देन आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक कुछ नया है। आज हम बात करने वाले हैं, आप अगर अपना स्टडी इन जर्मनी प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी कोर्स की सिलेक्शन किस तरह करें, उसके फ्यूचर को देखते हुए कि आप जो कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं उसका फ्यूचर कैसा है, आगे जाकर के उसकी मार्केट में जॉब की क्या डिमांड है, कितनी वैकेंसी है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जर्मनी जाकर के पढ़ाई करें और एक ब्राइट फ्यूचर देखते हैं अपने लिए, देन स्टे ट्यून टू आवर वीडियो टिल द एंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप जिस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका इंटरेस्ट है उस कोर्स को करने में, और आगे चल करके आप उस करियर में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें गोल को आइडेंटिफाई करना है कि आपका गोल क्या है। आइडेंटिफाई योर लर्निंग स्टाइल एंड फ्यूचर वर्क एनवायरनमेंट। ये साफ साफ यही बताता है कि आपको देखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का है, आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं उस कोर्स को स्टडी करने में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ्स बहुत बोरिंग या टफ लगता है। ज़रूरी नहीं है कि सभी को पसंद आए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, और उस कोर्स से रिलेटेड अलग अलग फील्ड्स हैं, उस फील्ड को आपको आइडेंटिफाई करना है जिसकी उस वक्त मार्केट में यानी कि जॉब में सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन पुट अप किया है। वी वांट टू नो कि आप क्या प्रेफर करते हैं। डू यू प्रेफर रिसर्च एंड थ्योरी विच इज़ लाइक PhD, जहाँ पे मोर एंड मोर रिसर्च, आप कितने अच्छे हैं चीज़ों के बारे में ढूंढने में, रिसर्च करने में, आप कितना डीप डाउन जा करके एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक के ऊपर नॉलेज निकाल सकते हैं हर जगह से, वो रिसर्च का फील्ड है। अगर आप इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है देन यू शुड गो फॉर PhD। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री। आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, प्रैक्टिकल लर्निंग में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, फील्ड वर्क में दिलचस्पी रखते हैं, प्रैक्टिकली जहां आपको चीज़ों को सिखाया जा रहा है, अगर उस तरह की चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं रादर देन थ्योरी बेस्ड जो होता है, यानी कि आपका फोकस पॉइंट थ्योरी से बिल्कुल अलग है। PhD और रिसर्च का फील्ड थ्योरी बेस्ड है और प्रैक्टिकल लर्निंग बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तो अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग में बिलीव करते हैं तो आप उस तरह के कोर्सेज को चूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, रिसर्च फोकस, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं देन यू शुड चूज यूनिवर्सिटीज दैट कम अंडर TU, जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हो गया, RWTH आखन यूनिवर्सिटी हो गई। इस तरह के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो TU के अंदर आते हैं, वो सारे यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च से रिलेटेड पढ़ाई पे एम्फसाइज करते हैं। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो यू मस्ट गो फॉर TUs। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल फोकस। अगर आप प्रैक्टिकल या हैंड्स ऑन लर्निंग पे बिलीव करते हैं और आप जर्मनी जाकर के पढ़ना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज, या फिर उसको कहा जाता है फाकहोchschule, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, तो आप इस तरह की यूनिवर्सिटी को चूज करें फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। हमने बात की कोर्स सिलेक्शन की, अब बात करते हैं कि इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए। तो ऑलवेज चेक जॉब मार्केट डिमांड। आप जो भी कोर्स चूज कर रहे हैं या जिस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं उसका आगे चल करके जॉब मार्केट में कितनी डिमांड है, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा गोल क्या होना चाहिए? टारगेट करियर्स विद स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड सैलरी ग्रोथ। हमेशा वही टारगेट रखें जिसकी स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट हो और जिसकी सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो।
इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें आप। और हमने इस चीज़ को आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डाला है। क्वेश्चन ये कहता है, इज़ योर फील्ड पार्ट ऑफ मिंट विच इज़ स्टेम कोर्सेज और हेल्थ केयर वे जर्मनी फेसेस हाई जॉब शॉर्टेजेस। स्टेम कोर्सेज में और हेल्थ केयर सेक्टर में जर्मनी में हाई शॉर्टेज ऑफ स्किल वर्कर्स है। ये दोनों ऐसे फील्ड है जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास लोग ही नहीं है हायर करने के लिए। तो अगर आप इससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं जैसे कि डेटा साइंस, एआई, इंजीनियरिंग, अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो इनके ऑलरेडी मार्केट में जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वैकेंसीज है, बहुत अच्छे सैलरी पैकेज है इनके। आप वो चूज़ कर सकते हैं एक बेटर फ्यूचर के लिए। और हमने यहाँ पे एक इंसाइट भी शो किया है कि जर्मनी लैक्स प्रोफेशनल्स इन 352 आउट ऑफ 801 ऑक्यूपेशन स्पेशली इन टेक एंड हेल्थ केयर। तो सोचिए जहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई इन डिमांड है, आउट ऑफ 801 352 प्रोफेशनल्स की लैकिंग है, इस इतनी डिमांड है। तो सोचिए इस तरह के कोर्स को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आगे चल करके आपको ना जॉब ढूंढने में दिक्कत होगी, ना अच्छे सैलरी पैकेज को लेने में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसी से रिलेटेड यानी कि एक एक जॉब फील्ड से रिलेटेड हमारा अगला वीडियो आने वाला है जिस पे हम डिटेल में बात कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको और भी इंसाइट्स मिलती रहे। अब आते हैं हमारे स्टेप 3 पे जो कहता है कि वेरीफाई एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। क्या एलिजिबिलिटी है, आप जिस कोर्स की भी पढ़ाई करने जा रहे हैं उनका कितना परसेंटेज होना चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है, विच मीन्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, क्या लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, हर एक चीज़ मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा गोल है, एंश्योर यू मीट ऑल एकेडमिक एंड लीगल कंडीशंस। क्वेश्चन यहाँ पे हमने पुट अप किया है, इज़ योर प्रोफेशन रेगुलेटेड डॉक्टर, नर्स, आर्किटेक्ट, डू यू मीट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। क्योंकि हम जर्मनी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पे हम ज़रूर एम्फोसाइज करेंगे। इफ़ यू मीट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट विच इज़ जर्मन, इंग्लिश एंड ग्रेड रिक्वायरमेंट्स, विच मीन्स कि अगर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको आइल्स करना पड़ेगा। आइल्स में यू नीड 6 इन ईच सेक्शन एंड 6.5 ओवरऑल। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। और जर्मन लैंग्वेज की बात अगर हम करते हैं तो इंग्लिश टॉट में भी आपको A1 जर्मन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप जर्मन टॉट में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर आप स्टेम कोर्स लेते हैं यू नीड B2 और अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज लेते हैं देन यू नीड B1। हेल्थ केयर में भी आपको B2 की रिक्वायरमेंट है। मैं मेंशन कर देती हूँ, टेक्निकल एंड हेल्थ केयर, और ये है आपका मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज। तो इन सारे रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्या है, आप अगर जर्मन टॉट चूज़ कर रहे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी, इंग्लिश टॉट की अलग एलिजिबिलिटी होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या है लैंग्वेज की, आपको कहाँ पे आइल्स और जर्मन लैंग्वेज की कितनी ज़रूरत है, और आप जर्मन टॉट में जा रहे हैं तो उसमें आपको कोर्स के अकॉर्डिंग कितने लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं रेगुलेशन की, विच मीन्स की रिकग्निशन। आपकी यूनिवर्सिटी जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं है। आपने जिस बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है या जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है इंडिया में या अदर इंटरनेशनल कंट्रीज में, वो सब यूनिवर्सिटीज या वो बोर्ड्स बाहर जर्मनी में रिकग्नाइज है या नहीं है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है अगेन अपना लैंग्वेज। कंफर्म कीजिए कि आपकी एकेडमिक एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जिस कोर्स को चूज़ कर रहे हैं उसमें कौन से लेवल की जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी है टू प्रोसेस द एडमिशन। और इससे रिलेटेड हमने वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सारे वीडियोज़ का लिंक दे रखा है, आप जाइए और हमारे पूरी सीरीज़ को देखिए, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं जो भी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, एक एक टॉपिक के ऊपर हमने डिफरेंट वीडियो बनाए, उन सारे वीडियोज़ को जाके देखिए, तब आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी
स्टडिंग इन जर्मनी के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, दैट शुड बी पिक द राइट स्पेशलाइजेशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशलाइजेशन, हम जब कोर्स की सिलेक्शन करते हैं, रैंकिंग का देखना बहुत जरूरी है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है या क्यूएस रैंकिंग क्या है, बट कीपिंग इन माइंड कि आप जिस कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अच्छी है और उस कोर्स में स्पेशलाइज नहीं करती है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना फिर बिल्कुल ही गलत होगा आपके लिए। आप हमेशा अपने कोर्स के स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी को चूज करें। अगर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, और आप वहाँ से आर्ट्स की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत सिलेक्शन हो गया ना, क्योंकि आप वहाँ पे रैंकिंग देख रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि उस यूनिवर्सिटी की किस कोर्स में स्पेशलाइजेशन है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूं कि ऑलवेज सेलेक्ट अ यूनिवर्सिटी which is specializing in the course that you have chosen, that you have selected. It is not always important to look at the ranking of the university. Ranking important है, मैं इस बात को neglect नहीं कर रही हूँ, but choosing the right university according to your preferred course is very very important, क्योंकि तभी आपकी proper उस course के according specialization हो पाएगी। और हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाइए और उस वीडियो को प्लीज जा करके देखिए। हमारा गोल क्या होना चाहिए? तो हमारा गोल शुड बी चूज अ मास्टर्स प्रोग्राम दैट मैचेस योर टारगेट जॉब स्किल्स। आप जिस तरह की जॉब को टारगेट कर रहे हैं, आप कितने स्किल्ड हैं उस जॉब को करने में, दैट शुड बी योर टारगेट व्हेन यू आर चूजिंग योर मास्टर्स। क्योंकि मास्टर्स हमेशा स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है, तो आप उसी फील्ड में स्पेशलाइज करें अपने आप को जिसमें आप हाईली स्किल्ड हैं, जिसमें आपको पता है कि आप इस काम को करने में बहुत अच्छे हैं। आप इस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो पोटेंशियल है, वो और ज़्यादा एनहांस होगी, यानी कि आपका करियर आगे चल करके बहुत ही फ्लरिश करेगा। तो हमेशा ऐसे कोर्स को ही चूज करें। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट अप किया है जो कहता है, डज द कोर्स टाइटल शो अ स्पेसिफिक इन डिमांड स्किल, जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि सेलेक्ट स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लाइक एमएससी डेटा साइंस और मास्टर्स इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स, बिकॉज दीज टाइप ऑफ फील्ड्स इन जर्मनी आर हाई इन डिमांड। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये सारे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में स्पेशलाइजेशन करते हैं, अपनी मास्टर्स प्रोग्राम में आप इस तरह के कोर्सेज को चूज़ करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी और आपकी सैलरी पैकेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऑल इन ऑल मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट ऑलवेज चेक द यूनिवर्सिटी कि आप जिस कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वहाँ पे उस कोर्स से रिलेटेड कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, उनका एक्सपीरियंस कितना लंबा है उस कोर्स को पढ़ाने में, वहाँ की फैकल्टी कितनी एक्सपीरियंस्ड है, एंड नॉट जस्ट द रैंकिंग। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करते करते एक थॉट मेरे मन में आया। आपने 3 इडियट ज़रूर देखी होगी, उसमें फरहान के फादर चाहते हैं कि वो एक टॉप क्लास इंजीनियर बने, लेकिन फरहान का सपना ही कुछ और होता है। वो चाहता है कि वो जिस चीज़ में अच्छा है, उसके स्किल जिस काम में अच्छे हैं, उसका मन जिस काम में लगता है, वो उस काम को करे। वो अपने फादर के पास जाकर के ये बात कहता भी है कि पापा थोड़ा कम भी कमाऊंगा तो चलेगा, मैं खुश रहूंगा, लेकिन जहाँ मेरा मन नहीं है, जहाँ मेरा दिल नहीं है जिस काम को करने में, उस काम को करके मुझे सिर्फ नाखुशी ही मिलेगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगा, चाहे मैं ज़्यादा पैसे क्यों ना कमा लूँ। तो आप हमेशा अपने स्किल को देखें, आप हमेशा ये देखें कि आपका किस काम में, किस चीज़ में मन लगता है, क्योंकि जिस चीज़ में भी मन लगेगा और दिल लगेगा, ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि आप उस जगह ज़रूर सक्सेस पाएंगे। हम चॉइस और पर्सनल सिलेक्शन की बात कर ही रहे थे, पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो आ गए हैं हम अपने फाइनल स्टेप पे, जहाँ पे हम बात करेंगे कन्फर्म योर चॉइस, विच मीन्स कि आपका गोल ये होना चाहिए कि यू एंश्योर योर सेलेक्टेड कोर्स अलाइंस विथ मार्केट डिमांड
एंड पर्सनल स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स आप जब भी किसी कोर्स की सिलेक्शन कर रहे हैं, आप हमेशा ये देखें कि उसकी मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है और आपका पर्सनल स्ट्रेंथ उस फील्ड में है या नहीं है, और तभी आप अपने उस पाथ में सक्सेस पाएंगे। फाइनल एक्शन आपको क्या लेना है, तो आप अपने जब कोर्स को फाइनलाइज कर रहे हैं तो आपके कोर्स का जो करिकुलम है दैट शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर जॉब रेडीनेस। यानी कि आप जब कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली आपको आपके फ्यूचर जॉब से कनेक्ट करे, आपको जॉब के लिए पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से आपको रेडी करे, तभी उस कोर्स को करने में फ़ायदा है। आपके इंटरेस्ट, आपका पोटेंशियल, आपका स्किल, आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वो उस कोर्स को पढ़ाने में उनका कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो कितना अच्छा स्पेशलाइजेशन कराते हैं, इन सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका जो करियर पाथ है वो एक सक्सेस की ओर आपको लेकर के जाएगा। और इन सारी चीज़ों का जो आउटकम है, यानी कि इन सब चीज़ को एनालाइज करने के बाद जो फाइनल आउटकम निकलेगा वो होगा द राइट मास्टर्स इज इक्वल टू हाई एम्प्लॉयबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग करियर विथ अ गुड ROI। यानी कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है, चाहे वो आपका टाइम हो, आपका एफर्ट हो, हर कुछ उसका ROI यानी कि रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पैसे भी तो थोड़े बहुत खर्च होंगे ना पढ़ाई करने में, हर चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो आपका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट होगा तब जाके आपको सही मिलेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके मन में अगर कोई टॉपिक है और अगर स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप 1-on-1 फ्री काउंसलिंग चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस तरह के इंसाइट्स और नॉलेज के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, चीयर्स, auf Wiedersehen।